राजा अपनी प्रजा के बीच एक अनोखा सर्वेक्षण करने का निर्णय लेते हैं, यह जानने के लिए कि उनके राज्य में घर गृहस्थी की सरकार किसके हाथ में है, पति के या पत्नी के। सर्वेक्षण के परिणामों को जानने के लिए राजा एक विशेष घोषणा करते हैं, जिससे सभी की उत्सुकता और बढ़ जाती है। राजा ने स्पष्ट किया कि जिनके घर में पति का आदेश चलता है उन्हें पसंद का घोड़ा इनाम मिलेगा, जबकि पत्नी के आदेश वाले केवल एक सेब ले जाएंगे। जैसे जैसे लोग सेब उठाते गए, राजा के मन में यह चिंता बढ़ने लगी कि क्या उसके राज्य में सभी पति केवल सेब के हकदार हैं। तभी एक लंबी लंबी मूंछों वाला मोटा तगड़ा जवान आगे आया और गर्व से बोला कि उसके घर में केवल उसका ही आदेश चलता है। राजा उसकी बात सुनकर खुश हो गए और तुरंत उसे उसके मनपसंद घोड़े के लिए भेजने का आदेश देते हैं। जवान काले घोड़े के साथ घर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद दरबार में वापस लौट आया। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ जवां मर्द, वापस क्यों आए हो? जवान ने जवाब दिया कि उसकी पत्नी कहती है काला रंग अशुभ होता है, इसलिए वह सफेद घोड़ा मांगता है। राजा ने गहरी सांस ली और दरबारी की ओर मुड़ते हुए कहा, बेटा ये घोड़ा रख और सेब लेकर जा। इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया और लोग सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। राजा ने कहा, बोलो महामंत्री, कैसे आना हुआ? महामंत्री बोला, महाराज आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा, इसकी जगह एक मन अनाज या सोने की मोहर रखा होता तो लोग कुछ दिन खा सकते थे या जेवर बनवा सकते थे। राजा ने कहा कि मुझे तो इनाम में यही रखना था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वहीं रखा। इस पर महामंत्री ने तपाक से कहा, महाराज आपके लिए भी सेब काट दूं। राजा को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, यह सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, तो आधी रात को क्यों आए? महामंत्री ने कहा, मेरी धर्मपत्नी ने कहा अभी जाओ और पूछ के आओ, ताकि सच्चाई का पता चल सके। तभी राजा ने महामंत्री की बात काटकर कहा, महामंत्री जी सेब आप खुद ले लोगे या घर भेज दिया जाए? महामंत्री मुस्कुराते हुए बोला, राजा जी मैं खुद ही ले लूंगा।